कोई आदमी 10 रुपए में काम कर रहा है, वो काम औरत 3 रुपए में कर रही है। इतना ज़्यादा 70-30 का गैप है, रेशियो है। अपने अपने मन में सोच लिया है कि औरत और मर्द में फ़र्क है। मैम अब एक बहुत ही अजीबोगरीब सवाल है। सवाल ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हीरोइन को जो जितनी फीस मिलनी चाहिए वो नहीं मिलता है, तो इसके ऊपर आम्रपाली दुबे का क्या स्टैंड है? क्योंकि आप भी उतना ही मेहनत करते हैं जितना एक्टर करते हैं, तो क्या ये फीस का मिक्स मिलाप है क्या? ये दिक्कत सिर्फ हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं है। आप बॉलीवुड में देखेंगे, बॉलीवुड में भी है। आप किसी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में देखेंगे, वहाँ पे भी यही दिक्कत है। ये दिक्कत मानसिकता की है। आपने अपने मन में सोच लिया है कि औरत और मर्द में फ़र्क है। उसी सेम काम को अगर आदमी कर रहा है तो आप समझिए, अगर उसे 10 रुपए दे रहे हैं, वो ही एग्जैक्ट सेम काम अगर औरत करे तो आपने अपने मन में सोच लिया है कि ये तो 5 रुपए में भी कर लेगी या 4 रुपए में भी कर लेगी। या इंडिया में तो ये हाल है, इंडिया में फ़िलहाल ऐसा हाल है कि अगर कोई आदमी 10 रुपए में काम कर रहा है, वो काम औरत 3 रुपए में कर रही है। इतना ज़्यादा 70-30 का गैप है, रेशियो है। तो मुझे लगता है ये मानसिकता की दिक्कत है और लोगों की मानसिकता को बदलना ज़रूरी है, उनको अपनी सोच बदलना ज़रूरी है। घर से ही, शुरुआत से ही बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं करना चाहिए। समानता, दोनों को प्यार दीजिए, दोनों को स्नेह दीजिए। और अगर बच्ची ने बचपन से घर में समानता देखी तो वो आगे भी समानता की उम्मीद रखेगी, और कोई उसको ख़राब ट्रीट करेगा तो उसको बोलने की ताकत मिलेगी। अगर घर में ही वो ख़राब ट्रीटमेंट की शिकार हो गई कि भाई को ये मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, चाचा के लड़के क्योंकि लड़के हैं उनको ये मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, जब घर में ही इन चीज़ों की अगर शिकार हो जाएगी तो आगे ज़िंदगी भर उसका कॉन्फिडेंस टूटा रहेगा। तो आई थिंक ये घर से ही शुरू होना चाहिए। घर में ही लोगों को अपने बेटियों को बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा स्नेह देना चाहिए, ताकि वो समाज में आगे जाके चीज़ों का बदलाव कर सकें। मैम आपने अभी कहा कि लड़कों को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, तो क्या आप इसका शिकार अपने घर से हुए या फिर कुछ ऐसा कोई मेमोरी है? मैं और मेरी बहन ही है घर पे, मैं और दीदी, तो हमको कभी अपने भाई के बाल नोचने का मौका मिला नहीं, क्योंकि मैं और दीदी ही थे। बट हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता है जितनी मैं हूँ। मेरे परिवार ने कभी भी बेटियों को कम नहीं समझा। मेरे परिवार ने हमें बेटों से ज़्यादा तो नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि किसी को ज़्यादा नहीं होना है, दोनों को इक्वल रहना है। दैट इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। तो जितना प्यार हमारे भाइयों को मिला घर में, मेरे चाचा के लड़कों को, मेरे बड़े पापा के लड़के को, उतना ही हम लोगों को भी प्यार मिला है। ना किसी को ज़्यादा, ना किसी को कम। बट अगेन, हर कोई उतना भाग्यशाली नहीं होता है। हर घर में ऐसे माँ बाप या ऐसा परिवार या ऐसे कल्चर के नहीं होते हैं लोग। तो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि मत डिफ्रेंशिएट कीजिए। आप अपनी बेटी का कॉन्फिडेंस आप खुद तोड़ रहे हैं, और जब आप उसका कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं, उसको ये फील कराते हैं कि शी इज़ नॉट वांटेड बाय हर फैमिली, तो कल को अगर उसको अपने ससुराल में या किसी ऑफिस में कहीं पे दिक्कत होती है तो भी वो पलट के अपने घर में नहीं बोलना चाहती, क्योंकि उसको पता है कि उसके घर वाले तो ऑलरेडी उससे हाथ झाड़ना चाह रहे हैं। तो ये ऐसे करके अपनी बेटी का कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ना चाहिए लोगों को। मैम लास्ट सवाल, अपने आम्रपाली दुबे के अंदाज में, यूट्यूब क्वीन के अंदाज में अपने फैंस के लिए क्या मैसेज है? मैं बस यही, एकदम चटपटे वाले अंदाज में, क्योंकि आपका इंटरव्यू काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है, वो भी एक्सक्लूसिव, प्लीज़। जी, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमेशा अपना प्यार और आशीर्वाद हम लोगों पे ऐसे ही बना के रखें। सिर्फ मुझ पे ही नहीं, हमारी पूरी इंडस्ट्री पे। हमारी कोई भी फिल्में रिलीज़ हो, प्लीज़ आप लोग जाइए थिएटर में, हमारी फिल्मों को देखिए। और बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ लोग स्प्रेड करते हैं हमारे आर्टिस्टों के बारे में, उन पे ध्यान मत दीजिए। हेट कमेंट्स मत कीजिए। हम सबको अपना प्यार दीजिए। हम सबको आपके प्यार की और आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, आपके दी हुई ताकत की ज़रूरत है। वो ताकत ही आप लोग दीजिए, और हमें कुछ भी ख़राब मत कहिए, बस अच्छी बातें कहिए, अच्छे से प्यार कीजिए जैसा आपने हमेशा किया। यही मेरा निवेदन है आप सबसे। थैंक यू मैडम।